हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस जेके एसएसबी अपने हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का पूछता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों जहां पे जेके एसएसबी 2 नंबर के इडियम ना पूछे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी में जो पूछे गए साल 2024 में एमटीएस के पेपर में जो भी जितने भी पूछे गए दोस्तों, टॉप 50 आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। इडियम नंबर फर्स्ट, पहला इडियम है दोस्तों ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब है दोस्तों इजी टू डू या इजी टास्क, यानी कि आसान काम। नेक्स्ट है दोस्तों पिग्स फ्लाई। इसका मतलब है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। पिग्स तो उड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो यही इसका मतलब बनेगा कि ऐसा काम जो कभी नहीं हो सकता, जो नामुमकिन हो। नेक्स्ट हमारा दोस्तों gnashed his teeth। इम्पॉर्टेंट इडियम है दोस्तों, इसका मतलब होता है अपने गुस्से का इजहार करना, एक्सप्रेस्ड रेज और एंगर। नेक्स्ट है दोस्तों रन इरेंट्स। इसका मतलब है टू गो आउट टू बाई और डू समथिंग, यानी कि कुछ खरीदने के लिए या कुछ काम करने के लिए आउटसाइड जाना। यहाँ पे बाई जो है ये गलत लिखा मैंने, यहाँ पे बाई की स्पेलिंग बनेगी BUY, इसको ठीक करना। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों ईट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी बड़ी मात्रा में खाना। इसका मतलब है ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। नेक्स्ट हमारा इडियम है दोस्तों टर्न्ड ए डेफ ईयर। इसका मतलब है इग्नोर करना। नेक्स्ट है दोस्तों नकल डाउन। नकल डाउन का मतलब है दोस्तों टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड, यानी सख्त मेहनत करना। ठीक है। कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है दोस्तों डोमिनेटिंग पर्सन इन ए ग्रुप। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि किसी एक ग्रुप का लीडर जो पूरे ग्रुप को, पूरी टीम को लीड करता है, टीम लीडर। ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट का मतलब होता है दोस्तों टू डिस्क्लोज सीक्रेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन का मतलब है वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, जो होता रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बनेगा ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का मतलब है दोस्तों एग्जॉस्टेड, यानी थकाउट महसूस करना, थका हुआ। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल, इसका मतलब है वेरी फास्ट। नेक्स्ट हमारा है कॉट इन ए टाइम वार्प। इसका मतलब है दोस्तों टू रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट, यानी कि काफ़ी लंबे समय से एक ही कंडीशन में रहना। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी पर्सन की कंडीशन 10 साल पहले क्या थी और 10 साल के बाद उस पर्सन की कंडीशन आज भी वही है। ठीक है। किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉट इन ए टाइम वार्प। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है दोस्तों टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो अब बाइट द बुलेट, बाइट होता है चुबाना, ठीक है, और खाना। बुलेट, बुलेट को कोई खा नहीं सकता है, कोई चुबा नहीं सकता है, तो इसका क्या मतलब है कि टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है दोस्तों टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, यानी कि काफ़ी लेट तक, ठीक है, रात भर मेहनत करना, काफ़ी देर तक कंटिन्यू मेहनत करना। हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है दोस्तों टू गो टू बेड, बेड पे जाना। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को शुरू करना। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब है दोस्तों
कि समथिंग दैट सीम बैड बट टर्न आउट टू बी गुड, जो हमें पहले दिखती बुरी है लेकिन बाद में वो हमारे हमारे लिए अच्छी साबित होती है। कट कॉर्नर का मतलब है दोस्तों शॉर्टकट लेना, टू टेक शॉर्टकट एंड डू समथिंग पुअरली। इसके दो मतलब बनते हैं दोस्तों, एक तो है कि शॉर्टकट लेना, और शॉर्टकट जब भी हम किसी भी काम में शॉर्टकट करते हैं ना दोस्तों, तो वो काम हमेशा खराब होता है। डू समथिंग पुअरली। कास्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब है दोस्तों समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है दोस्तों टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है दोस्तों। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब है दोस्तों फीलिंग सिक, यानी कि अपना दुख दर्द महसूस करना। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब है दोस्तों सेम सिचुएशन में रहना, ठीक है। जैसे जिस सिचुएशन में दूसरे हैं उसी सिचुएशन में रहना, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द सेम बोट। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली करेक्ट, सही तरह, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब है दोस्तों टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन इशू, यानी कि मेन मुद्दे की बात नहीं करना, अपनी बात को मेन मुद्दे से इधर उधर रखना, ठीक है। टू द पॉइंट नहीं आना, टू द पॉइंट बात नहीं करना, इसी को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। थ्रू इन ए टॉवल, थ्रू इन ए टॉवल का मतलब है दोस्तों टू गिव अप, यानी कि हार मानना, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन है जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है टू जॉइन अदर इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, यानी कि जो चीज़ जो काम दूसरे बंदे कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कोई मशहूर काम दूसरे कर रहे हैं तो उसी काम को ज्वाइन करना। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा बार एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है। इसका मतलब है टू विश समवन गुड लक। ब्रेक ए लेग टांग तोड़ना है ना, लेकिन मतलब इसका बिल्कुल यहाँ पे इसका ऑपोजिट निकलता है, किसी को गुड लक कहना, बेस्ट ऑफ लक कहना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो टू द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है दोस्तों ज़्यादा एफर्ट डालना, ज़्यादा कोशिश करना, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट्स योर डिसीजन नो, इसका मतलब है आपका खुद का डिसीजन। कहते हैं ना कि बाल, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बाल आपके कोर्ट में, बाल आपके हाथ में, इसका मतलब कि आपका डिसीजन, इट्स योर डिसीजन नाउ। हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब है टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, ठीक है, अच्छे अंदाज से किसी काम को शुरू करना। ऑन क्लोड नाइन, क्लोड नाइन कहते हैं कि वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश। बर्री द हैचेट, दोस्तों हैचेट, हैचेट का मतलब है कुल्हाड़ी, ठीक है। टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, यानी कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना, बरी करना और उसके बाद फ्रेंडशिप लगाना, इसी को कहते हैं बरी द हैचेट। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है टू मेक ए रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। अंडर समवन थंब, ये तो इजी है, अंडर समवन कंट्रोल, ठीक है, किसी के कंट्रोल के अंदर ये रहना। डेविल एडवोकेट, डेविल एडवोकेट जो है ये न्यू इडियम है दोस्तों, अगेंस्ट पॉपुलर आइडिया और ओपिनियन, किसी के ख्याल किसी के आइडियाज़ के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट बोलना। कट टू द चीज़, कट टू द चीज़ का मतलब होता है कि मेन मुद्दे की बात करना, मेन मुद्दे की बात करना, टू गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पे आना। बर्न ब्रिजेस, अब देखो ब्रिजेस जो होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, बर्न ब्रिजेस, ब्रिजेस को जलाना, यानी कि टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का मतलब है दोस्तों टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन।
नेक्स्ट है दोस्तों, ए टॉट नट टू क्रैक, ए टफ नट टू क्रैक, टफ है ये, ए टफ नट टू क्रैक। इसका मतलब है दोस्तों ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। किल टू बर्ड विद वन वन स्टोन, ठीक है, टू अचीव टू थिंग्स विद ए सिंगल एक्शन। दो परिंदों को मारना एक ही पत्थर से, इसका मतलब कि एक एक्शन से, एक काम से दो चीज़ें हासिल करना। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून वेरी कॉमन इडियम है, ईद का चांद कहते हैं ना, कि ईद का चांद, यानी कि ईद का चांद जो कि साल में एक बार ही हमें दिखता है, तो वेरी रेयर, जो बहुत कम हमें दिखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुल समवन लेग, किसी की टांग को खींचना, है ना, तो कब हम खींचते हैं किसी की टांग को, यानी किसी के साथ मजाक करते हैं। जोक विद समवन, जोक विद समवन। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दोस्तों टू बी इनडिसाइसिव, ठीक है, मतलब ना इधर ना उधर, प्रॉपर डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, यानी कि किसी एक की तरफ नहीं होना, ना एक की तरफ ना दूसरे की तरफ, ठीक है, नॉट डिसाइसिव। स्टील समवन थंडर, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, ठीक है, स्टील होता है चुराना, तो मतलब कि किसी, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, यानी काम कोई और करे और क्रेडिट कोई दूसरा ले, उसे कहते हैं स्टील समवन थंडर, ठीक है, किसी की मेहनत का क्रेडिट खुद को लेना, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम में से जो लास्ट वाली प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ, यानी आखिरी मुश्किलात। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा थ्रू कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है रिस्क लेना, थ्रू कॉशन टू द विंड, इसका मतलब टू टेक ए रिस्क। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, इग्नोर करना लेकिन इंटेंशनली, यानी जानबूझ के किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना। अप इन द एयर, अप इन द एयर, इसका मतलब है अनडिसाइडेड या अनसर्टन, है ना, अनडिसाइडेड। वॉक ऑन एगशेल, टू बी वेरी कॉशियस, वॉक ऑन एगशेल, एग की शेल पे तो कोई चल नहीं सकता है, अगर चलना हो तो हम कैसे चलेंगे, यानी टू बी वेरी कॉशियस, बहुत ध्यान से, केयरफुली, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है, यानी पुल के नीचे पानी, इसका मतलब है कि समथिंग इन द पास्ट दैट इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी जो चीज़ पहले काम की थी अब वो किसी काम की नहीं रही, ठीक है, इसी का मतलब होता है वाटर अंडर द ब्रिज। तो दोस्तों ये आज के कुछ इडियम थे इम्पॉर्टेंट, 50 इडियम हमने इस वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में दोस्तों कवर किए हैं। टॉप 200 इडियम हम इस सीरीज़ में करेंगे, और वो इडियम करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और यही इडियम बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टॉप 50 इडियम्स और करेंगे। 4 वीडियोस में हम टॉप 200 इडियम करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में JKPSI का है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का है, NT का है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल है। थैंक यू।